गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10वीं में हिंदी अनिवार्य में व्याकरण के पश्चात हमने सूरदास शुरू किया था और सूरदास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूरदास कौन है, कौन सी काव्य धारा संबंधित हैं। इससे पहले हमने एक इंडेक्स के माध्यम से, एक अनुक्रमिका के माध्यम से हमने ये पढ़ा कि सूरदास कौन से काल के कवि थे, कौन सी काव्य धारा के कवि थे और कौन सी काव्य धारा में उनको कौन सा स्थान मिला था। तो सूरदास की जब हम बात करें तो सूरदास भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन से के भक्ति काल में, कौन से काल में? भक्ति काल में कौन सी काव्य धारा? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में कौन सी शाखा? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन? सूरदास। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास है। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करें कि जन्म सन 1483 में रुणकता गांव जो आगरा व मथुरा के निकट आया हुआ है। कौन सा गांव? रुणकता गांव। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। तो दोनों जगह जो है, दोनों गांव जो है बिल्कुल सही है। रुणकता गांव भी सही है और सिही गांव भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि दोनों हमें ऑब्जेक्टिव में आपको ये सही करना है कि वो सही करना है। हमें दोनों लिखित में लिखना है। अगर हम दोनों भी लिखते हैं तो भी सही है। पहले ये पंक्ति लिखो, उसके बाद ये पंक्ति लिखो, चाहे पहले ये लिखो चाहे इसके बाद ये लिखो। दोनों स्थान अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मृत्यु की बात करें, सन 1583 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो चुकी थी। और इसके पश्चात पिताजी की जब बात करें, इनके पिता का नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। और गुरु की बात करें, संत वल्लभाचार्य थे। कौन थे? संत वल्लभाचार्य। ये संत वल्लभाचार्य वही है वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। कौन? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। वल्लभ संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से मतलब ये है वे कवि, वे संत जो भगवान कृष्ण को अपने आराध्य देवता मानते हैं। तो वल्लभाचार्य के आराध्य देवता कौन थे? श्री कृष्ण। तो संत आपके वल्लभाचार्य के पश्चात अगर हम सूरदास की बात करें तो संत आपके सूरदास के भी आराध्य देवता कौन थे? श्री कृष्ण। अब काव्य रचनाओं की बात करें तो नंबर 1 पर है सूरसागर, नंबर 2 पर है सुरसारावली और नंबर 3 पर है साहित्य लहरी। सूरदास की काव्य रचनाओं में उन्होंने 3 प्रमुख काव्य रचना लिखी हैं। सूरसागर है, सुरसारावली है और साहित्य लहरी है। इन तीनों काव्य रचनाओं में सबसे प्रमुख जो प्रसिद्ध जो काव्य रचना मानी जाती है, जो सूरदास की प्रसिद्धि का कारण है, सूरदास का जो श्रेष्ठ विस्तार उसका कारण है, जो है सूरसागर। सूरसागर अपने आप में एक सागर है, एक ज्ञान का भंडार बताया गया। उसमें इतनी काव्य रचनाओं को आपके बताया गया है कि वह सूरसागर वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद सूरदास की जब भाषा शैली की बात करें, भाषा शैली की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा व गेय शैली का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा व गेय शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। सूरदास की काव्य रचना, चाहे सूरदास की बात, सूरसागर की बात करें, चाहे सुरसारावली की बात करें, चाहे साहित्य लहरी की बात करें, तीनों में इन्होंने सरल व सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है
और ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने गेय शैली का प्रयोग किया है। गेय शैली का मतलब ये होता है कि सूरदास के पदों को गाया जा सकता है। गेय शैली को हम प्रबंधात्मक शैली भी कहते हैं, गेय शैली को हम गीति परक भी शैली कहते हैं, और ऐसी शैली जिसको हम गा सकते हैं इस शैली को हम क्या कहते हैं, गेय शैली कहते हैं। मीराबाई के पदों में भी गेय शैली का प्रयोग किया गया है। तो सूरदास ने अपनी काव्य रचना में प्रमुख रूप से गेय शैली के पश्चात किसका प्रयोग किया है, पदों की रचना की है। किसकी रचना की है, पदों की रचना की है। यानी सूरदास ने दोहे नहीं लिखे हैं बल्कि क्या लिखे हैं, पद लिखे हैं, और पदों की रचना में उन्होंने क्या की है, गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अब सूरदास की भक्ति भाव की जो बात करें कि सूरदास की जो भक्ति भावना है वह कैसी थी। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, संत वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु थे, उनसे मिलने से पूर्व सूरदास की जो भक्ति जो थी वह दासी भाव की थी। यानी वो ईश्वर को दास के रूप में स्वीकार करते थे। ईश्वर के स्वयं को अपना ईश्वर का क्या मानते थे, दास मानते थे, और ईश्वर को परमात्मा मानते थे। स्वयं को ईश्वर का दास मानकर, सेवक मानकर वो ईश्वर की भक्ति करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात, गुरु के आशीर्वाद के पश्चात उनकी जो भक्ति जो है वो दास्य भाव से सख्य भाव में बदल गई। दास्य भाव से सख्य भाव का मतलब ये होता है, ईश्वर को पहले वो परमात्मा मानते थे, स्वयं को दास मानते थे, और उन्होंने ईश्वर को वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात दास्य से सखा के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी ईश्वर को सखा के रूप में, एक साथी के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। किसने, सूरदास ने। तो वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात सूरदास की भक्ति दास्य भाव से सख्य भाव में बदल गई। किससे, वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात सूरदास की भक्ति जो थी दास्य भाव से किस में बदल गई, सख्य भाव में बदल गई। अब बात करते हैं सूरदास की नेत्रहीनता, उनकी प्रज्ञा चक्षु का क्या कारण था। क्या है नेत्रहीनता और क्या है प्रज्ञा चक्षु। सूरदास के बारे में एक धारणा मानी जाती है। कुछ एक विद्वान ये कहते हैं सूरदास बचपन से क्या थे, अंधे थे। लेकिन कुछ एक विद्वान ये मानते थे कि नहीं, बचपन से अंधे नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए। अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं, जैसे कुछ एक विद्वान सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण भी कहते हैं, और कुछ एक विद्वान ये कहते हैं ये चंद्रवर्धय के समय को विशेष प्रसिद्ध जो है कवि थे। तो इन दोनों धारणाएं ये बिल्कुल अलग अलग है। ये एक साहित्यिक परिदृष्टि है, आपके साहित्य के बारे में ऐसी बात की जाती है। लेकिन सूरदास की नेत्रहीनता व प्रज्ञा चक्षु के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया भी गया है आपके कि सूरदास बचपन से अंधे थे और एक बार किसी कुएं में गिर चुके थे, और कुएं में गिरने के पश्चात ये 6 दिन तक उसी कुएं में पड़े रहे। 6 दिन तक उसी कुएं में पड़े रहे। 6 दिन के पश्चात ऐसा माना जाता है, कुछ एक विद्वान कहते हैं 6 दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए, उनको क्या प्रदान किए, नेत्र प्रदान किए, नेत्र ज्योति इनको प्रदान की। लेकिन सूरदास ने यह कहकर मना कर दिया, सूरदास ने यह कहकर श्री कृष्ण को मना कर दिया, हे ईश्वर मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार में व्याप्त पाप को, जो लोग पाप कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं, सब कार्यों को मैं नहीं देख सकता। इसलिए सूरदास ने ईश्वर से प्रार्थना करके, श्री कृष्ण से निवेदन करके नेत्रों को प्रदान करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने उनको नेत्रों की जगह उस समय उनको क्या प्रदान किए, प्रज्ञा चक्षु प्रदान किए। नेत्रहीनता सूरदास में थी और उनको क्या प्रदान किए, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि
और उनको ज्ञान प्रदान किया आशीर्वाद स्वरूप, ऐसा विद्वान मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग धारणा बनाते हैं सूरदास के बारे में। ठीक है, तो सूरदास कुल मिला के बात ये, सूरदास ये चाहते हैं सांसारिक जीवन में व्याप्त जो पाप जो है, जो कुरीतियां हैं, जो बुरी बातें जो है, मैं इनको देखना नहीं चाहता, सांसारिक कष्टों को मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, इसलिए हे ईश्वर मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ईश्वर ने उनको प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान चक्षु प्रदान किए। अब देखो आंखें जो होती हैं ऐसा माना जाता है 4 प्रकार की होती है। 2 होती है चर्म चक्षु जो हमारी खुद की है, और 2 होती है ज्ञान चक्षु जिसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। 2 चर्म चक्षु और 2 ज्ञान चक्षु प्रत्येक मनुष्य में होती हैं, कुछ एक में कम होती है, कुछ एक में ज्यादा होती है, दोनों का अलग अलग महत्व होता है। चर्म चक्षु जो हमें प्रत्येक सामने दिखाई दे रहा है, और ज्ञान चक्षु जो हम बिना देखे हुए किसी के बारे में कुछ सोच सकते हैं, जैसे हमारे घर में क्या चीज है, कौन सी चीज है, किसी भी शब्द के बारे में, किसी भी वाक्य के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में जैसे हम नाम लेते हैं, तो अपनी चर्म चक्षु वहां पर नहीं पहुंचती है, बल्कि अपनी प्रज्ञा चक्षु वहां पर। जैसे मैं बात करूं आपके आगरा के ताजमहल की, हमने आगरा का ताजमहल भले ही नहीं देखा हो, लेकिन हमारी जो नज़र जो है, हमारी जो दृष्टि है, अचानक आगरा का ताजमहल अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से बन जाता है। अगर मैं जोधपुर की उम्मेद पैलेस की बात करूं, तो उम्मेद पैलेस का चित्र, मेहरानगढ़ फोर्ट की बात करूं तो मेहरानगढ़ फोर्ट का चित्र, तो हमारे मस्तिष्क में उसका कुछ न कुछ क्या बन जाता है, चित्र बन जाता है। और जो चित्र जो बनता है वो किसका बनता है, प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से बनता है। जो आंखें दिखाई नहीं देती है आपके चर्म चक्षु, उससे नहीं बल्कि ज्ञान चक्षु के माध्यम से बनता है। तो आज हमने सूरदास का सामान्य जीवन परिचय पढ़ा है, क्योंकि सूरदास का जीवन परिचय परीक्षा में पूछा जाता है। तय है किसी न किसी का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो सूरदास के बारे में पहला प्रश्न, सूरदास का जन्म और मृत्यु कब और कहां पर हुई। दूसरा प्रश्न, सूरदास की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है। सूरदास की ये भाषा शैली क्या थी। सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी। कि सूरदास की भक्ति भावना पहले तो आपके दास्य भाव की थी, लेकिन वल्लभाचार्य के मिलने के पश्चात उनकी दास्य भावना की जो भक्ति है सख्य भाव में बदल गई। और नेत्रहीनता और प्रज्ञा चक्षु के बारे में क्या बात कही जाती है। बचपन से सूरदास अंधे नहीं थे, कुछ एक विद्वान ये मानते हैं, और कुछ एक विद्वान ये मानते हैं बचपन से अंधे थे। ईश्वर ने उनको आंखें प्रदान की, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ईश्वर में सांसारिक दुखों को, सांसारिक कष्टों को मैं नहीं देख सकता, इसलिए मुझे आप नेत्र प्रदान नहीं करें। तो उनको प्रज्ञा चक्षु प्रदान किए गए। अगला प्रश्न, सूरदास के सामान्य जानकारी के सूरदास कौन थे। सूरदास भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे। सूरदास थे।